इसी तलाशो जुस्तजू में खो गया हूँ मैं, जो नहीं हूँ क्यों कर, जो हूँ तो क्या हूँ मैं। और मैं भी आज इसी तलाशो जुस्तजू में खो के रह गया हूँ कि ये जो 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपर हाउस से पास कर दी गई है, इसमें जो जुडिशल रिफॉर्म सिस्टम की बात की जा रही थी, हमें बताया जा रहा था क्या वो इंटेंशनली, क्या वाकई वो उसी तरह ही है जिस तरह हमें बताया गया है हुकूमत इत्तेहाद एलाइज की जानिब से, या कि बात कुछ और है। ज़रा एक मिसाल सुन लीजिए कि अगर कोई आदमी एक पहाड़ की चोटी से गहराई में गिर गया हो और एक हाथ उसका कहीं किसी दरख्त की शाख पे अटक गया हो, तो उसे बचाने वाला है जो उसे ये कहे कि ये जो तुम्हारा टूरिस्ट बैग है, ये जो तुम्हारे शोल्डर्स पे वजन है, ये मैं पहले ये उतारना चाहता हूं ताकि तुम्हारे ऊपर जो बर्डन है और बर्डन है वो कम करूं। तो वो शख्स क्या कहेगा कि भाई तुम मेरे कंधों का वजन कम करने की बजाय पहले मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस गहराई में मैं गिरा हूं ऊपर खींचो, मेरी जान बचाओ। मगर वो शख्स मुसर रहे, वो कहे मैं तुम्हारे शोल्डर्स पे ये जो टूरिस्ट बैग का बर्डन है, ये जो बर्डन है तुम्हारे कंधों पर बोझ है, ये हल्का करना चाहता हूं। तो आप क्या समझेंगे, वो आपकी मदद कर रहा है या आपको गहराई में गिरा के मार देना चाहता है? कुछ ऐसा ही हमें बताया गया है कि जनाब ये जो 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके लिए हमें हुकूमत और हुकूमती एयरलाइंस ने ये बताया है कि जो बर्डन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फॉर्म करने की बात कर दी गई है। वो कहते हैं कि हम बर्डन कम करना चाहते हैं अदालत पे। तो अदालत पे बर्डन कम करना ये कंपल्सरी है या ये अजहद जरूरी है, या अदालत का जो स्पिरिट ऑफ लॉ है या जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ है और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनकी इज्जत करवाना, उनकी तकरीम करवाना, सोसाइटी में इस बात की एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला देती है तो उस पर अमल दरामद यकीनी है, यह जरूरी है, या उसको बर्डनलेस करना जरूरी है। तो सुन लीजिए जनाब, कोई भी दुनिया में जब कानून बनता है या आइन बनता है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो शिक बनती है, उसमें इंटेंशन देखा जाता है कि नीयत क्या है। तो भाईजान, नीयत तो यह होनी चाहिए थी कि आला अदलिया समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई रूलिंग देती है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन। और होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। अब या तो आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पता था, जो हुकूमत कहती है या अपोजिशन कहती है कि ये मैनिपुलेट किया गया इलेक्शन को, क्या हुकूमत आला अदलिया और अदालत उज़्मा इसकी क्या स्टेक होल्डर थी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या पता था कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्या आएंगे? उन्होंने कहा जी इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, 90 दिन में इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते। फिर प्रोविंशियल असेंबलीज के वो कहते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, वो नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं मानता। उसके बाद आ जाएं, उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 20 रूलिंग्स ऐसी हैं कि जिसमें जिसका इंटेंट ये है और एक क्लियर कट रूलिंग ये है कि कोई भी सरकारी दफ्तर में कोई भी इनकम्बेंट, कोई भी रिक्रूटमेंट विदाउट प्रायर एडवर्टीजमेंट इन नेशनल न्यूज़पेपर्स नहीं होगी और इंटरव्यू के बगैर नहीं होगी। मगर हम क्या करते हैं, कंटीजेंट पेड स्टाफ की जिमन में हम बगैर इश्तिहार, बल्कि कंटीजेंसी को छोड़ें, हम आला परमानेंट सीटों पर बाज़ इश्तिहार नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान कौन रहा है? उसके बाद अब आ जाइए जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, कोई शक नहीं है। मगर ये जो कॉन्फ्रंटेशनल एटमॉस्फेयर देखने में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि अक्सरियती जजेस ने फैसला दिया रिजर्व सीट के मुतालिक और उसकी 2 तशरीहात उन्होंने जारी की, उसके बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। और ज़राए की जानिब से यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी हैं हम भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हम सुप्रीम कोर्ट हमें गाइड नहीं कर सकता। भाई किस तरह नहीं कर सकता? आपका काम तो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ये करता है कि एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री को, वो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को स्टेप डाउन करवा देते हैं, राजा परवेज अशरफ को करवा देते हैं,
तो ये अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की। मगर यहां पे एक जनाब सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाना जिसका काम है या उसकी हियरिंग करना इलेक्शन इश्यूज की, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो जाता है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट की आपने क्या इज्जत करवाई है जनाब? और आपका इंटेंशन अगर सुप्रीम कोर्ट को बर्डनलेस करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आते हैं या जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है टुवर्ड्स बेनिफिट ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर भाईजान आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद करवाने को यकीनी क्यों नहीं बनाते? आपने बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत ये करवाई है कि उसका फैसला एक ब्यूरोक्रेट बगैर एडवर्टीजमेंट के वो जनाब भर्तियां करता है, इलेक्शन आप नहीं करवाते। इस तरह की हजारों मिसालें हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता। और अगर आपकी नीयत ठीक है कि वाकई जुडिशियल रिफॉर्म्स लानी है आपने, तो फिर आपको कोर्ट्स के फैसलों को इंप्लीमेंटेशन करवाने की तरफ कोई अमेंडमेंट पहले लानी चाहिए थी, ना कि कोर्ट्स को बर्डनलेस करने के लिए। फिर वो जनाब कहते हैं हमारे नायब वजीर आजम इसाक डार साहब, वो कहते हैं कि 150 साल सीआरपी सिस्टम को हमने चेंज करना है। तो भाईजान सीआरपी सिस्टम को आप बिल्कुल चेंज कीजिए, मगर वहां पे ये कहां लिखा है कि आपने अदालतों के फैसले नहीं मानने? फिर इसाक डार साहब भी फरमाते हैं कि मेरी याददाश्त में, मेरी दानिश में ये पहली बार है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपर हाउस से ट्रिगर हो रही है। भाई ऐसी क्या उजलत थी आपको, ऐसी क्या तेजियां हैं कि रातों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा रही हैं? और बड़ी अच्छी बात है, ये हुस्न है जमहूरियत का कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई अपर हाउस में, और अच्छी बात है, भले आपने वोटिंग से पास करवा ली। मगर ये कौन सी जमहूरी रवायत है कि भाईजान इतनी जल्दी है कि ट्रिगर अपर हाउस से हो रही है? इसाक डार साहब खुद कह रहे हैं। और फिर से मैं कहता हूं कि ऐसा क्या मामला है कि अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाना था, बर्डनलेस करना था जुडिशरी को, जो आप कह रहे हैं, तो जुडिशरी की इज्जत और तकरीम आप लोग क्यों नहीं करवा रहे? उसके फैसलों पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? और मैं फिर से कहता हूं कि वक्त की किल्लत के बायस वो फैसले जो सैकड़ों हैं जिन पे इंप्लीमेंटेशन नहीं की कभी ब्यूरोक्रेसी ने, कभी पॉलिटिशियंस ने। तो अगर आपकी नीयत दुरुस्त थी तो आप इन रिफॉर्म्स की तरफ पहले आते। फिर आपने देखें, आपने सुप्रीम कोर्ट को तो बर्डन लेस कर दिया जनाब, कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो बेंचेस की फॉर्मुलेशन होगी। मगर आप ये क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाजमत खत्म होने के बाद जब तक नया नहीं आएगा वो काम जारी रखेंगे। इवन देन कि जनाब मेंबरान हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, जब तक नए आएंगे काम जारी रखेंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बर्डन क्यों डाल रहे हैं? जो आदमी रिटायर हो गया है, यानी उस एज को पहुंच चुका है, उसके बाद भी उससे काम जारी रखवा रहे हैं। कोई ऐसी अमेंडमेंट भी करते कि फौरी वहां पे भी जनाब पोस्टिंग की जाती।